दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। एमईएस ड्राइवर के एक नई वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ संजीव यादव जी हैं जो कि एमईएस 2018 भर्ती में सिलेक्टेड है और आज हम इनसे जानेंगे कि एमईएस ड्राइवर भर्ती कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा भाई कौन कौन से ऑप्टिकल होंगे, कौन कौन से व्हीकल चलवाए जाएंगे। और जब संजीव सर का ड्राइविंग टेस्ट हुआ था तो उस समय क्या क्या सवाल इनसे पूछे गए थे और कैसे कैसे क्या प्रोसेस रहा था, वो सारी जानकारी प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में आपको मिलने वाली है। बहुत ही डिमांडिंग वीडियो है और मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें और अगर जानकारी अच्छी लगे तो आपके पास जितने भी ग्रुप है, जो बच्चे एमईएस ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं, प्यारे बच्चों सभी तक इस वीडियो को आप पहुंचा देना। क्योंकि अगर एक सिंगल वीडियो से आपका भला हो रहा, आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो किसी और दूसरे भाई का भी भला होना चाहिए, ऐसी हमारी मंशा है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की स्पेशल एपिसोड में। नमस्कार दीपक सर। जी सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आपका 2018 में एमईएस ड्राइवर का ट्रेड टेस्ट हुआ था तो थोड़ा उसके बारे में ब्रीफ कर दे कि भाई कैसे कैसे क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कितनी वैकेंसी थी, है ना। और उस समय जो ट्रेड टेस्ट था वो कितना टफ था, कितना इजी था, पूरा एकदम विस्तार से बताओ। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरी ऑडियंस है ना, जिनके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि एमएस ड्राइवर में क्या क्या होता है, क्योंकि पूरे यूट्यूब के ऊपर जितने भी ड्राइविंग सेंटर है वो सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि अपने बैच को निकालने में, है ना। 10 दिन की ये फीस है, 15 दिन की ये फीस है, 1 महीने की ये फीस है, आ जाओ एडमिशन ले लो। लेकिन मैं चाहता हूं कि बच्चे गुमराह ना हो, उनको क्लैरिटी होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई बच्चा एक दिन के लिए भी एडमिशन ले रहा है और एक दिन के 400 500 800 जो भी किसी ड्राइविंग सेंटर की फीस है, वो पैसा बेकार नहीं जाना चाहिए। सर प्लीज। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई मैं 2018 का भर्ती हूँ एमईएस सीएमडी। ठीक है। सीएमडी का मतलब होता है सिविल मोटर ड्राइवर, ओजी ऑर्डिनेंस ग्रेड होता है इसका। जब मैं भर्ती हुआ, जब 81 वैकेंसी थी, ओवरऑल इंडिया की वैकेंसी 81 थी। ठीक है, उसमें हम सेलेक्ट हुए थे। तो उस टाइम जैसे हम ट्रेड टेस्ट देने के लिए गए तो हमें थोड़ा सा अजीब लगा वहाँ पे, कि वहाँ पे माहौल थोड़ा सख्त होता है। अच्छा, माहौल थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है। तो स्ट्रिक्ट होने से बंदा थोड़ा होपलेस तो हो ही जाता है। ठीक है, ये तो स्वाभाविक है सर। तो ऐसा होने के बाद भाई वहाँ पे हमारा प्रक्रिया स्टार्ट हुई। वहाँ पे 3 से 4 गाड़ियाँ होंगी। ठीक है, 3 से 4 गाड़ियाँ, जैसे कि ट्रेनिंग सेंटर वाले बोल रहे हैं कि भाई टाटा चलवा देते हैं आपके पास से, बोलेरो चलवा देते हैं, एस मॉडल ट्रक चलवा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे बोलेरो और बोलेरो कैंपर, अच्छा, इन दोनों में से कोई भी एक गाड़ी देखिए, एक गाड़ी मिलेगी और दूसरी गाड़ी मिलेगी कैंटर। ठीक है, सबसे मेन जो व्हीकल रहेगा वो सबसे मेन व्हीकल वहाँ पे कैंटर मिलेगा। सर कैंटर एक छोटी होती है कि बड़ी होती है? हाँ, तो जो छोटी वाली कैंटर है, ठीक है, 14 से 17 फीट वाली जो कैंटर होती है जी, वो वाली कैंटर मिलेगी आपको। ठीक है, तो उसके ऊपर हमने तैयारी करनी है। कोई भी बच्चा ये ना करे कि भाई टाटा पे गाड़ी चला ली, टाटा चला ली तो कैंटर चला देंगे। हर गाड़ी का अलग अलग वो होता है, वो तो मेजरमेंट हर गाड़ी का अलग अलग होता है, तरीका अलग होता है, हर जी। चीजें अलग अलग होती है। ठीक है, तो जैसे मैं बताने लग रहा था आपको 81 वैकेंसी थी। ठीक है, हमें बुलाया गया। सर ये टेस्ट कहाँ हुआ था आपका? हमारा हुआ था ये सेंट्रल कमांड लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में हुआ था जी। और अभी तो ये वैकेंसी 1070 पोस्ट पे निकली हुई है, ये कौन सी कमांड से है? ये नॉर्दर्न रीजन से है। इसमें 6 कमांडें होती हैं। ठीक है, अच्छा। टोटल तो नॉर्दर्न रीजन की वैकेंसी है, नॉर्दर्न कमांड की वैकेंसी है। ठीक है, तो ये नॉर्दर्न कमांड जो है ये पठानकोट से ऊपर है। अच्छा। ये कोई बंदा ये इस कंफ्यूजन में रह जाए कि भाई नॉर्दर्न कमांड की वैकेंसी है तो ओवरऑल इंडिया में को डिस्प्यूट किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई उनको नॉर्दर्न रीजन में 1000 कैंडिडेट, 1070 बच्चों को कहाँ पे रखेंगे। ठीक बात। जब हम 81 थे, सेंट्रल कमांड से हम भर्ती हुए, हमें नॉर्दर्न रीजन भेज दिया था। मेरी पोस्टिंग 1 विंग एयरफोर्स श्रीनगर में थी। अच्छा, पहले जो आपकी पोस्टिंग थी? जी, 1 विंग एयरफोर्स श्रीनगर थी। ठीक है, तो वहाँ पे भर्ती प्रक्रिया में जैसे कि कोई भी उस्ताद होगा हमारा जो हमारा ट्रेड टेस्ट लेगा, जो भी बंदा ट्रेड टेस्ट लेगा वेल क्वालिफाइड ड्राइवर होगा। ठीक है, जिसको मेंटेनेंस की और ड्राइविंग की पूर्णतः जानकारी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि किसी को बैठा देते हैं। वो ट्रेड टेस्ट की जो शुरुआत है वो राउंड से होगी, जो मैंने बताया कि बड़ा सा ग्राउंड होगा, उसके राउंड से स्टार्टिंग होगा। सर ये राउंड लगभग कितनी दूरी का होगा? 1.5 से 2 किलोमीटर का राउंड होगा। 1.5 से 2 किलोमीटर, मतलब शुरुआत सबसे पहले राउंड से होगी 1.5 से 2 किलोमीटर। और व्हीकल कौन सा रहेगा वहाँ पे? वो जो उनका मेजर व्हीकल है, जो कैंटर बताने लग रहा मैं आपको, उस पे ही राउंड होगा। छोटी कैंटर? हाँ, छोटी।
ओके। जी। तो उसमें मतलब 1.5 से 2 किलोमीटर का जब वो राउंड लेंगे कैटरा के ऊपर, तो मतलब क्या देखते हैं वहां पे वो जी कैंडिडेट की स्किल चेक करते हैं वहाँ पे। मतलब एक अच्छे चालक में जो क्वालिटी होती है उसके बारे में देखते हैं जी। कि भाई कितना ये ड्राइविंग के बारे में जानता है। पहले तो वो प्री चेकिंग में देख लेंगे किसने क्या किया क्या नहीं किया। अच्छा, व्हीकल का प्री चेकअप करवाते हैं वहां पे। जी। संजय सर, आपको जब ये मौका मिला जी। तो उस समय कैसा महसूस हो रहा था आपको? मतलब उस समय एक्साइटमेंट थी या होपलेस हो रहे थे या फिर कैसे, क्या थोड़ा बताओ इसके बारे में। भाई मैंने बचपन से ड्राइविंग की है, ठीक है। तो मैं भाई उसको एक्साइटमेंट लगा लो या होपलेस लगा लो, मतलब मिक्सिंग सा था, मतलब कि डर भी अच्छा। था और ये भी पता था मैं कर दूंगा। ठीक है। कॉन्फिडेंस भी था। और भाई डर तो एग्जाम कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, डर तो होता है। अच्छा, बच्चे गाड़ी बंद भी कर रहे थे क्या उसमें? जैसे कि मैंने बताया कि आपको भी 1 से 1.5 किलोमीटर का राउंड होगा, उसमें 6 बार भी रुकवा ले, 5 बार भी रुकवा ले, 3 बार भी रुकवा ले, तो बार बार रुकवाने का उनका मेन रीजन ये होता है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि बीच में अगर कोई कैंडिडेट गाड़ी को बंद कर रहा है, जैसे चलना है बच्चे को और वो चलने से पहले जैसे गाड़ी को बंद एक मौका देगा, एक मौका मिलेगा। एक मौका मिलेगा कि आपको बंद हो गई गाड़ी, कोई बात नहीं है, तो आप सेकंड मतलब उसको स्टार्ट कर सकते हो। अगर सेकंड टाइम भी अगर गाड़ी बंद हो रही है तो फेल होगा या पास होगा बच्चा? फेल हो जाएगा। यही तो बच्चों के लिए जरूरी है भाई, बच्चों को पता होना चाहिए कम से कम। आज जो ये राइट एग्जाम पे जो वीडियो देख रहे हो ना आप लोग, ठीक है, मैं इस वीडियो को प्यारे बच्चों बहुत डिटेल में सवाल करने वाला हूँ संजीव सर से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका जो स्किल टेस्ट है वो बेकार हो, है ना। मेरी यही उम्मीद है। आज स्पेशल टाइम निकाल के मैं सर के पास आया हूँ और मैं ये चाह रहा हूँ कि जितने बारीक से बारीक सवाल मैं पूछ सकता हूँ, जो आपके सवाल आपने जो मेरे से पिछली वीडियो में पूछे थे कि सर ये बताओ वो बताओ, आज सब कुछ मैं पूछने वाला हूँ। सारे सवाल प्यारे बच्चों क्लियर होंगे, ठीक है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो ना, यूजफुल हो आपके लिए, तो बेटा एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपके आसपास जितने भी ग्रुप है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एक बार उसमें शेयर कर देना। सर आगे आप मेरे को ये बताओ कि उस राउंड में जो इंस्ट्रक्टर का बिहेवियर होता है एक कैंडिडेट के साथ में, वो कैसा रहता है? ज्यादा बेटर नहीं कह सकते उसको, ज्यादा अच्छा नहीं कह सकते कि वो सवाल जवाब भी होते हैं या फिर डायरेक्ट आपको बोल देंगे ठीक है चलो तो आप चलना शुरू कर देते हो? पहले कोई सवाल जवाब नहीं होगा, ठीक है। वो आपको स्टॉप बोल देगा, स्टॉप जी। गाड़ी किस तरीके से रुकी, एकदम से रुकी, धीरे रुकी, अच्छे तरीके से रुकी, उसका सब हर चीज का प्रॉपर तरीका होता है। वो उसको चेक करेगा, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पुट करेगा। अच्छा, कितने गियर तक हम चेंज कर सकते हैं उसमें? 3 गियर तक, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 3 गियर तक वो चलवा के देखेंगे। जी। क्या बीच में कोई जैसे कोई चढ़ाई या फिर कोई मोड़ या फिर कोई स्टॉप का साइन या कुछ क्लिच बैलेंसिंग वगैरह का कुछ ऐसा कुछ रहता है उसमें? उसमें क्लिच बैलेंसिंग का होता है थोड़ा सा, जैसे कि हल्की फुल्की चढ़ाई, वहाँ पे ज्यादा चढ़ाई है नहीं। अच्छा। वह हमारा ट्राई टेस्ट हुआ लखनऊ, ठीक है। वहाँ पे कोई चढ़ाई वढ़ाई का वो नहीं था। नहीं था। ठीक है। क्लिच बैलेंसिंग के लिए तो बार बार रुकवा रहे हैं गाड़ी को, वो चेक कर रहे हैं जजमेंट मतलब कि कैसा है कैसा किसके है। ऊपर। हाँ बिल्कुल। कुछ बच्चे हार्ड ब्रेकिंग भी करते हैं, हाँ, झटके में गाड़ी को बंद करते हैं बच्चे, झटके से उठाते हैं, झटके से उठाते तो हैं। उनका मेन रीजन यही है कि जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि भाई वो 6 से 5 बार भी रुकवा सकते हैं, 6 बार भी रुकवा सकते हैं, जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाता। बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो मतलब हैंड ब्रेक में गाड़ी को उठा रहे होंगे, हाँ है ना। वो तो सबको पता, होपलेस बंदा होने के बाद पता तो सबको सारी चीजें हैं। अच्छा। भाई ड्राइवर सबसे पहले क्या चेक करेगा उसको, भाई वो जो भी इंस्ट्रक्टर होगा वो भाई इसने मिरर सेट किया अपना, नहीं किया, सीट बेल्ट लगाया नहीं लगाया, हैंड ब्रेक हटाया नहीं हटाया। तो संजय सर, सबसे जरूरी बात ये होगी व्हीकल का प्री चेकअप। व्हीकल को स्टार्ट करने से पहले और स्टार्ट करने के बाद की जो एक्टिविटीज होती है जी। वो बच्चे को अच्छे से पता होनी चाहिए। दूसरा फिर उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जब वो व्हीकल को लेके चलेगा तो उसको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई मोड़ है या कोई चढ़ाई है, कोई ब्रेकर है, तो कहाँ पे गाड़ी को पॉज करना है, मतलब डाउन करना है, ठीक है। गियर शिफ्टिंग का जो एक सीक्वेंस होता है वो, इसके अलावा इंडिकेटर वगैरह, हॉर्न वगैरह, ये सारी चीजें प्रॉपर मतलब एक ड्राइविंग स्किल में बच्चे की चेक होगी वहां पे। बिल्कुल होगी। ठीक है सर, उसके आगे क्या होगा बस ये बता दो। उसके बाद जैसे पूरा राउंड हो गया है जी। उसके बाद जो मैंने बताया कि क्लास अफसर, उसके सामने ऑप्टिकल बने हुए, ठीक है, एल और जेड, ठीक है, उसको आपको उनके सामने वो ऑप्टिकल बनाने हैं, ठीक है। तो एल ऑप्टिकल तो तुक्के में भी बन जाता है,
कि भैया लैग बन जाएगा। जेड ऑप्टिकल में दिक्कत होती है, हर बंदे को होती है। अच्छा। हाँ, तो जेड में बंदों को दिक्कत होती है, इसी वजह से बंदे ज़्यादा फेल हो जाते हैं। सर एल और जेड की जो आप बता रहे हो, तो इसमें व्हीकल कौन सा देंगे वो? भाई राउंड में तो कैंट्रा हो गई, हाँ, तो और उसमें देखो, कौन सा व्हीकल रहेगा? जो बोलेरो गाड़ी के लिए मैंने बताया, बोलेरो और बोलेरो कैंपर के लिए। अच्छा, दोनों में फर्क होता है मतलब? हाँ, तो नहीं, जैसे मैंने बताया कि बोलेरो भी ले सकते हैं और बोलेरो कैंपर भी ले सकते हैं। अच्छा, कैंपर तो पीछे खुली बॉडी, खुली बॉडी वाली, दोनों में कोई भी ले सकते हैं? हाँ, ठीक है। तो उसमें आपसे एल और जेड दोनों ही बनेंगे। ओके, उनसे एल और जेड दोनों ही बनेंगे। तो जेड ऑप्टिकल में तो एल पूरा आ ही जाता है वैसे? हाँ, एल आ जाता है, तो उसके बाद ही नेक्स्ट प्रक्रिया स्टार्ट होती है ना जेड की, तो एल के बाद जेड बनेगा। सर एक थोड़ा सा डीप सवाल मैं और पूछूंगा आपसे जी। वहां पे जो ऑप्टिकल का मेजरमेंट है, क्या नॉर्मल जो ड्राइविंग सेंटर जो फॉलो करते हैं खुले खुले ऑप्टिकल वैसे होते हैं या थोड़े से टाइट होते हैं? टाइट होते हैं। पोलार्ड लगी होती है, विदाउट पोलार्ड होता है? विदाउट पोलार्ड होता है। विदाउट पोलार्ड होता है जी, बस आपको सिर्फ दिखेगा कि आप यहाँ पे ये रख रखा है, कहीं पे कुछ भी रख सकते हैं, छोटी से छोटी चीजें। अच्छा, ठीक है। तो भाई आप जहाँ भी तैयारी कर रहे हो ना, किसी भी ड्राइविंग सेंटर पे तैयारी कर रहे हो, देखो मैं कहाँ पे एडमिशन लेना है कहाँ पे नहीं लेना, मैं उस चीज के बारे में बिल्कुल नहीं बोलूंगा। हाँ, इतना आपको जरूर बताऊंगा कि संजीव सर क्या करवाने वाले हैं, और बाकी आप जहाँ भी सीख रहे हो वहां पे किस तरीके से करो वो आपको खुद को डिसाइड करना है। सर ये एल ऑप्टिकल जेड ऑप्टिकल हो गया, क्लियर हो गया जी। उसके बाद का प्रोसेस क्या है? वो जैसे मैंने बताया कि वो सब कुछ इंस्ट्रक्टर चेक करेगा। इंस्ट्रक्टर भी आपसे क्वेश्चन करेगा, भाई चढ़ाई पे चढ़ते सकते आप कौन सा गियर में गाड़ी चलाओगे, उतरते वक्त आप क्या करोगे, आप क्लच का प्रयोग करोगे नहीं करोगे, ये सब चीज़ें आपको नॉर्मल से स्टार्ट होगा, वो पूछना स्टार्ट होगा, आप बताते चले जाओगे, सही से बताते चले जाओगे, आप थोड़ा बहुत वो डीप पूछ लेगा। उसके बाद जैसा आपका ट्रेड टेस्ट समाप्त हुआ, ठीक है, आप वाइवा के लिए जाओगे। उससे अच्छा, पहले अच्छा ये सवाल मतलब ये बेसिक सवाल तो जब आप राउंड पे रहेंगे, राउंड के टाइम ही पूछ लेंगे वो? हाँ, राउंड के टाइम पे बेसिक सवाल पूछेंगे। ओके ओके ओके। उसके बाद जैसे आपका ट्रेड टेस्ट समाप्त हुआ, ठीक है, आप गाड़ी से उतरे, आपने अच्छे से गाड़ी चलाई, आप उतर गए गाड़ी से। उतरने के बाद उसको जैसा लगा आपका बिहेवियर, मैं आपको गाड़ी चलाने का क्या तरीका रहा क्या नहीं रहा, वो आपके बारे में फुल समरी उस अफसर को देगा, उस अधिकारी को बताएगा इसने गाड़ी कैसे चलाई कैसे नहीं चलाई, इसमें क्या क्या कमियां थी क्या क्या कमियां नहीं थी। ओके, ठीक है, वो पूरा प्रिस्क्रिप्शन आपको वो उसको देगा। ठीक है, देने के बाद आपका जब वाइवा का नंबर आएगा तब आपको वो फॉर्म खुलेगा कि आपने क्या किया था ड्राइविंग में क्या नहीं किया अच्छा था। कौन कौन सी गलतियां की थी, हाँ, किन किन सवालों का जवाब दिया था, आपका बिहेवियर कैसा रहा, आपकी स्किल कैसी है जी। वो सारी चीजें चेक करने के बाद फिर आपका वाइवा स्टार्ट होगा। हाँ, वाइवा स्टार्ट हो। वाइवा में देखो एग्जॉस्ट ब्रेक, मतलब जो आपसे सवाल पूछे गए थे जी। बाकी बच्चों से हाँ, उस टाइम पूछे गए हाँ थे। बिल्कुल, जैसे एग्जॉस्ट ब्रेक क्या होता है, ठीक है, भाई 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक के बारे में डिफरेंस क्या होता है, मतलब टेक्निकल सवाल इंजन के बारे में पूछ सकते हैं वो। इंजन के बारे में। ठीक है, सिलोनाइट स्विच का क्या काम है। ओके, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, जितना आप बताते चले जाओगे वो आपको पूरा टाइम मिलेगा वहाँ पे। मतलब ये है कि वो बंदे में जितनी नॉलेज है ना जी, उसको पूरा चेक करके तब वो आपको वहां से भेजेंगे। ये नहीं है कि भाई 2 क्वेश्चन बता दिए इसने अब इसको फ्री कर दो, जी। जब तक वो आपको मतलब कहीं ना कहीं फंसा नहीं देते तब तक आपसे क्वेश्चन करेंगे। मतलब अच्छे लेवल का टेस्ट लेंगे, बिल्कुल डीप हाँ। मेंटेनेंस के बारे में पूछेंगे। बिल्कुल भाई, सबको पूर्णतः जानकारी किसी को भी नहीं होती है, किसी को नहीं होती, खैर ये बात तो सही है। उसके माइंड में क्या पता कौन सा क्वेश्चन जो हमने पढ़ा हो कभी ना भी पढ़ा, जी। ऐसा भी हो सकता है। स्टूडेंट का तो वही है, ना भी पढ़ा हो कभी जी, और उसके बारे में पूछ लें तो बंदा अगर सीधा सीधा मना कर देगा, अगर वो गलत बताएगा तो आपका इंप्रेशन गलत पड़ेगा। गलत पड़ेगा। अगर आप उससे तो अच्छा ये रहेगा कि आप कुछ ना बताएं, कह दो कि सर मुझे नहीं आता, तो वो ज्यादा सेटिस्फिकेशन का काम करेगा मेरे हिसाब से। चलिए सर, बहुत ही अच्छे से आपने बताया। ये जो आज इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की, इतनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो एमईएस ड्राइवर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या जिनका अभी स्किल टेस्ट होना है दिसंबर एंड में जनवरी फर्स्ट में, जो उम्मीदें लगाई जा रही है जी। तो सर यहाँ तक तो चलो ठीक है, लेकिन आगे हम इन बच्चों का सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा। एक जो ट्रेड टेस्ट की हमने बात की थी, है ना जी भाई, सेम ऑप्टिकल और सेम व्हीकल के ऊपर तो ट्रेड टेस्ट का आयोजन है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा परसों की डेट में, आज तारीख कितनी होगी सर, 21 तारीख, 23 तारीख को
एमईएस ड्राइवर का एक स्पेशल ट्रेड टेस्ट का आयोजन संजीव सर के मार्गदर्शन में श्री श्याम ड्राइविंग संस्थान, जो कि खलीलपुर रेलवे स्टेशन से 50 मीटर की दूरी पर है, हरियाणा में स्थित है। सेम ऑप्टिकल रहेगा, सेम व्हीकल रहेगा। सर गवर्नमेंट सेलेक्टेड है एमईएस ड्राइवर में, खुद आपका स्किल टेस्ट लेंगे। 23 तारीख को इस टेस्ट का आयोजन रहेगा, सुबह 7 बजे से और शाम के 6 बजे तक का टाइमिंग रहेगा। रजिस्ट्रेशन प्यारे बच्चों आज से ही स्टार्ट है, लिमिटेड सीटें हैं। जो बच्चा 23 तारीख को मॉर्निंग में 7 बजे से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करवा देगा, उस बच्चे का स्किल टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे में आपको सेम ऑप्टिकल देंगे, सेम व्हीकल देंगे, प्रॉपर वाइवा होगा, फील्ड पास का रिजल्ट होगा, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से होगी। और सर ने जो फीस रखी है वो सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए रखी है। आप कहीं से भी आते हो, किसी भी ड्राइविंग सेंटर पे आप तैयारी कर रहे हो, आप स्किल टेस्ट देना चाहते हो, ट्रेड टेस्ट का आयोजन ये सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने के ऊपर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप कहीं भी तैयारी करो, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार आप स्किल टेस्ट के आयोजन में आप सम्मिलित हो और आप ये देखो कि आपके अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, आप फेल होते हो, पास होते हो, कम से कम एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑप्टिकल और जो व्हीकल आपको मिलेंगे उस पर आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, सर से मिलने का मौका मिलेगा, आपके सवाल जवाब आप सर से कर सकते हो, जो भी बेसिक क्वेरी होती है आप सर से पूछ सकते हो। सर का नंबर भी डिस्प्ले के ऊपर मेंशन है, मेरा नंबर भी आपको डिस्प्ले के ऊपर मिल जाएगा। और मैं और संजीव सर हम दोनों भाई आपके साथ हैं, आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हम चाहते हैं कि बाकी ड्राइविंग सेंटर वाले जो गलतियां कर रहे हैं वो गलतियों के चक्कर में आप लोग ना पड़े। मैं किसी का नाम यहाँ पे नहीं लूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये आपका समय है, आपका पैसा है और आपकी नौकरी का सवाल है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों डिसीजन आपका रहेगा। मैं चाहता हूं कि मैं आपकी पूरी हेल्प कर पाऊं और एक सही मार्गदर्शन में रह के आप तैयारी करें, यही मेरी इच्छा है। बाकी देखो, हमें कोई लालच तो आप लोगों से है नहीं, सर भी गवर्नमेंट जॉब में है, मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूं, और हमारा जो एक सिंपल सा मकसद है कि आपको सही गाइड करे, आपको वो तैयारी करवाए जो आपको बाकी और लोकेशंस पे देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, इसलिए ये वीडियो मैंने बहुत लेट बनाई है ताकि कम से कम आप लोगों को ये पता चल सके कि बाकी लोग क्या करवा रहे हैं, अदरवाइज कंपैरिजन तो हो ही नहीं पाता है ना। आपके बहुत सारे सवाल थे कि सर आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, लेकिन मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कम से कम आप ये तो पता करो कि बाकी लोग क्या करवा रहे हैं। कोई आपको एस मॉडल दे रहा है, कोई आपको टाटा 407 दे रहा है, जबकि वो चीजें आती ही नहीं है। ठीक है ना, तो बेवकूफ नहीं बनना है। आप सभी लोग समझदार है, पढ़े लिखे हो, तो थोड़ा सा अपना ब्रेन का यूज करके आपको सही डिसीजन लेना है। और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जितने भी आप लोग देख रहे हो, आप एक बार विजिट करें, ट्रेड टेस्ट के आयोजन में भाग ले। सिर्फ 300 रुपए की नाम मात्र फीस है और उस 300 रुपए में आपको अपनी कमियों के बारे में पता चलेगा और एक आपका विजिट हो जाएगा। विजिट से कम आपको माहौल कि भाई कितने बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, देखो बहुत सारे बच्चों से मिलने का मौका मिलेगा, हर बच्चे के मार्क्स भी अलग होंगे। ठीक है, तो एक कट ऑफ का अंदाजा भी प्यारे बच्चों आपको लग जाएगा। भाई यहाँ पे कोई 120 मार्क्स वाला बच्चा है, कोई 88 है, कोई 80 है, कोई 70 है ना, तो सभी बच्चों से मिलने का मौका भी आपको मिलेगा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी और बहुत ही प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में हम ट्रेड टेस्ट का आयोजन करने वाले हैं। तो मैं सभी का वेलकम करूंगा। 23 तारीख को मैं भी मिलूंगा, सर भी रहेंगे और एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में ट्रेड टेस्ट का आयोजन होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।